સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરણ રિજિજુ શું કહી રહ્યા છે, જુઓ વિડીયો। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हुई थी। आप सबको मालूम है, सुबह सुबह तक दोनों सदनों में इतना डिटेल में इसके बारीकी तक चर्चा करके प्रोस एंड कॉन्स पूरे फॉलो करके ये बिल पारित करके एक्ट बना। और एक्ट बनने के बाद हमने पहले भी कहा था कि हम देरी नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन मोड में अभी ले जाएंगे। तो आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल, जैसे आपको वीडियो में भी बताया, हमारे सचिव महोदय ने भी आपको संक्षेप में बताया, ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। इसमें एफिशिएंसी बहुत बड़ा एक्ट का ऑब्जेक्टिव रहा है, और एम्पावरमेंट। तो एफिशिएंसी एंड एम्पावरमेंट ये किसके लिए है? ये जो गरीब मुसलमानों में बच्चे हैं, महिला है, यतीम है, और जो डिवोर्सी है, विडोअर है, इनके लिए सबसे बड़ा काम आने वाला है। वैसे तो काम सबके लिए आएंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है। तो हमारे मुस्लिम समुदाय में गरीब तबके के लोग संख्या में बहुत ज्यादा है। इसको कमी करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए प्रॉपर वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बहुत काम आने वाला है। और 9 लाख से भी ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्त हमारे देश में है। आने वाले दिनों में कितने और रजिस्ट्रेशन होंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे। हमने सारा एक्ट के मुताबिक टाइम तय कर दिया गया है। अब इसका जो रूल्स का प्रोसेस चल रहा है, एक्ट में बहुत ही स्पेसिफिक है, कितने समय तक रजिस्ट्रेशन करना और इसका किस तरीके से करना, सारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही सुविधाजनक, किसी को परेशानी नहीं होगा, इस तरीके से प्रावधान एक्ट में रखा गया है। इसके लिए मैं फिर से राज्य सरकारों से और जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो तय किया गया टाइमलाइन है, इसको सब पाबंदी मान करके इसको मान्यता मानते हुए पूरा करना है। क्योंकि अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे तो फिर उसका एक्सटेंशन करने के लिए ट्राइब्यूनल के पास जाना, फिर रिलैक्सेशन करवाना, ये बिना मतलब का झमेला पैदा हो सकता है। इसलिए कानूनी तौर पर जो भी एक्ट में प्रावधान रखा है उसके मुताबिक टाइमलाइन को सब मेंटेन करें। जब उम्मीद पोर्टल में सारा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग हो जाएगा, तो उसके बाद में हम लोग का मैनेजमेंट का इश्यू इसमें आ जाएगा। मेरे पास कुछ स्टेट का वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि ऑलरेडी अप्रोच किए हैं। उनके पास जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज है उनको डेवलप करना, खास करके हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में और वेलफेयर के क्षेत्र में तो करना ही है। स्पोर्ट्स का फैसिलिटी कर सकते हैं, ट्रेनिंग का, स्किलिंग का सेंटर खोल सकते हैं, ऑर्फेनेज सेंटर खोल सकते हैं, महिलाओं के लिए रहने का वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉमर्शियली भी यूज कर सकते हैं। कॉमर्शियली कैसे यूज करना है उसका भी प्रावधान रखा हुआ है। तो बहुत सा रास्ता खुला हुआ है। ये तो कुछ लोगों ने मिसयूज करने का जो एक रास्ता खोजा गया था, जिसके चलते कई प्रॉपर्टी जो है लोगों को पता ही नहीं है कि इतना ज्यादा प्रॉपर्टी है। इस वक्त भी जब तक ये अमेंडमेंट बिल नहीं आया था तो लोगों को पता ही नहीं कि इस देश में 9 लाख से भी ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो इसका इस्तेमाल हो, ये तो सब चाहेंगे। दूसरा, मैं अपील करना चाहता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के दौरान जितने भी लोग इसको विरोध किए थे, वो हमारे लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, अपना बात बोलने का अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है।
अब ये कानून बन चुका है। विरोध तो राजनीतिक कारण से हो सकता है या निजी स्वार्थ के कारण भी हो सकता है या किसी को जानकारी के अभाव से भी इसका प्रोटेस्ट करने का हमको दिखाई दिया है। लेकिन अब कानून बनने के बाद सब लोग मिलकर के सहयोग करें, यही हमारा देश का संविधान कहता है, देश का कानून कहता है। और ये हमारा एक्ट के मुताबिक मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, ये पूरा ये वक्त एक्ट में झलकता है। इसमें हम बाकी समुदाय आगे बढ़ेंगे, करोड़ों मुसलमानों में गरीबी के नीचे दबे रहेंगे, ये तो हम मंजूर नहीं हो सकते हैं। कैसे हम मानेंगे कि इतने करोड़ों मुसलमान गरीब रहेंगे, इतना प्रॉपर्टी जबकि मौजूद है। इसलिए प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट ही हमारा प्राथमिकता और हमारा लक्ष्य होना चाहिए सबका। इसलिए राज्य सरकारों से भी हम सहयोग चाहते हैं। आज ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने के बाद हम लोग फॉलोअप भी करेंगे और हमारा मंत्रालय ने बहुत मेहनत किया है। ये पोर्टल लॉन्च करने से पहले जो इसका प्रिपरेटरी वर्क्स जितना भी स्टेट के लोगों से बातचीत किया है, पूरा टीम और जो ट्रेनिंग करवाया गया है, सेंसिटाइज कराया गया है, ये बहुत इसका पीछे ताकत लगाया है, जान लगाया है, मेहनत किया है। इसलिए मेरे पूरे ऑफिस में जितने भी अधिकारी हैं, हमारे सेंट्रल वर्क काउंसिल के जो अधिकारी हैं और हमारे जितने भी स्टेट के वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, राज्य सरकारों के जो नुमाइंदे हैं, सबको मैं बधाई देता हूं।